even as Delhi is enveloped in a thick smog because of the ever rising air quality index, there are in fact critical questions that come to the fore. A World Cup match is scheduled to take place in the national capital, for which teams have refused to attend the training session because of the increasing pollution in the national capital. Meanwhile, my colleague Brian has indeed filed a ground report from the Arun Jaitley Stadium ahead of the match between Sri Lanka and Bangladesh. Let's have a look. After a great win by India yesterday, today is another set of match between Sri Lanka and Bangladesh. But before the match commences, also a very pertinent subject that we are going to talk about is the rise of air quality index. We are outside the Virendra Sehwag gate at the Firoz Shah Kotla Stadium, the Arun Jaitley Stadium. And if I could request my camera person to show the skyline, it looks better than yesterday, but still the smog engulfs the national capital. You could see the floodlights there. And yes, it's going to be a very important match for Sri Lanka, because Sri Lanka still, they have some chance to sustain in the World Cup, but Bangladesh has been ruled out from the very World Cup. So yes, a very important match for Sri Lanka, and we are joined by few kids who we will want to get in touch with them and know their perspective on what they feel. पहले तो कितने excited हो मैच के लिए? बहुत ज़्यादा. किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, श्रीलंका या बांग्लादेश? मैं हमेशा श्रीलंका के साथ जाता हूँ अगर मैच होगा बांग्लादेश का. श्रीलंका तो बहुत बुरी तरह से हार गया था इंडिया के साथ. अभी श्रीलंका का फिर भी चांस है वर्ल्ड कप में, तो उस पर क्या कहना चाहते हो? श्रीलंका एक बार वर्ल्ड कप जीती है, तो भारत से तो हार गई थी, पर मेरे को लगता है इस बार जीत जाएगी श्रीलंका बांग्लादेश से. और आप तो इंडिया का वैसी जर्सी पहने हो, तो मेरे को देख के लग ही रहा है कि आप इंडिया का ही सपोर्ट कर रहे हो. और इस मैच पे कोई टीम को सपोर्ट कर रहे हो? श्रीलंका को. So, you know, these were very cute little kids who gave their perspective on this pertinent issue, and even the Sri Lanka-Bangladesh match is going to be a very vital match for Sri Lanka, because they still stand a chance. And I also will be joined by Devdutt, who is the India coach for DEF. Sir, पहले तो बताइए, कल जैसे प्रैक्टिस हुआ था, क्योंकि पोल्यूशन के तहत इंडिया कल के पहले दिन बांग्लादेश और श्रीलंका जो प्रैक्टिस मैच था वो कैंसिल हो गया था. कल कोई टीम ने प्रैक्टिस किया था, बांग्लादेश या श्रीलंका ने? बांग्लादेश ने प्रैक्टिस की थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी, नॉर्मल था अपना, अच्छी प्रैक्टिस करी थी, मगर ज़्यादा देर नहीं करी थी, मगर करी था. उनको ऐसा कोई नहीं था कि कोई दिक्कत आई थी. कल इतना पोल्यूशन नहीं है, आज भी इतना पोल्यूशन नहीं है, और मैच बहुत ही अच्छा होगा, रोमांचक मैच होगा आज का. सर, एक और बात बताइए, कल बांग्लादेश के जो टीम प्रैक्टिस कर रहे थे वो लोग क्या मास्क पहन के कर रहे थे, क्या कुछ प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे? और श्रीलंका ने कल प्रैक्टिस किया था? कल किसी ने ऐसे कोई मास्क नहीं पहन रखा था. एक आध दो जैसे प्लेयरों ने पहन रखा, बाकी ऐसे किसी ने मास्क नहीं पहन रखा था. जैसे नॉर्मल रूटीन होता है प्रैक्टिस का, वैसे ही प्रैक्टिस चल रही थी कल. और आज भी देखो, आज देखेंगे, मेरे को तो नहीं लगता मास्क पहन के कोई खिलाड़ी खेलेगा. सब नॉर्मल क्रिकेट, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, धूप भी निकली हुई है. तो सर, एक और चीज़ है कि प्लेयर्स को 50 ओवर्स तक स्टेडियम में बने रहना है. लंबा गेम है, 7-8 घंटे का गेम है. तो इसमें जैसे नॉर्मल सिनेरियो में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स तो होती है, पर प्लेयर्स का स्टेमिना तो काफ़ी ज़्यादा है. पर ये जो जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बढ़ रहा है, पोल्यूशन इतना हो रहा है, तो इनको ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम होगा या आई इरिटेशन, कुछ ऐसा क्या लग रहा है, कुछ होगा प्लेयर्स में? मेरे को ऐसा तो नहीं लग रहा कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी. आइस में थोड़ा हो सकता है, थोड़ा जो पॉल्यूशन होता है आंखों में लगता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी. देखो, पहले बैटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होगी. सेकंड बैटिंग में क्या होता है, जैसे पॉल्यूशन हुआ तो पॉल्यूशन ऊपर तो रहता नहीं है, बीच में रहता है, तो बॉल जैसे हवा में उतरती है, वाइट बॉल से खेलते हैं. जैसे वही मैं पूछने वाला था कि विजिबिलिटी का कुछ ऐसा इशू होगा, क्योंकि जबकि बैट्समैन के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉल 120 किलोमीटर पर आवर पे आएगी, तो वो बॉल जज कर पाना डिफिकल्ट होगा, या फील्डर्स के लिए बॉल एंटिसिपेट करके पकड़ना क्या डिफिकल्ट रहेगा, या कुछ ऐसा खास प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि फ्लड लाइट्स तो जलेंगी? वैसे ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी. लाइट है अच्छी है, देखो अच्छा ग्राउंड है. अरुण जेटली जी ने देखो इतने फैसिलिटी अच्छे BCCI ने अच्छा हुआ है सारा कुछ. ऐसे किसी चीज़ की खाने से लेकर सब चीज़ की हमारे अरुण जेटली जी, राजन मनचंदा जी, उनका बहुत सपोर्ट है. और हर मेंबर जो यहाँ टूर्नामेंट जो सदस्य आ रहे हैं, जो उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर.
Thank you, Ji. So this was him talking about the issues that the players will be facing. He even said that there might be some problems that he might be facing, can be the breathing problems or something of that sort. But yeah, the visibility wouldn't be an issue because it is a good stadium. There are floodlights. Wide ball can be an issue, but yes. It's we have to wait for the match to commence and see if the players are facing any problems or not, because earlier yesterday also the Sri Lankan players in the team in the dressing room were facing problems, like they were vomiting, and even Bangladesh players day before yesterday were wearing masks. But it'll be interesting to see these players play opponent each other, especially for Sri Lanka, because they still have a chance to stay in the World Cup, whereas Bangladesh has been ruled out from the World Cup. This is me, Brian Anthony Thomas, signing off with camera person Avdesh for NewsX Delhi. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.